बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी आपने पिछले लेक्चर में एसोसिएशन के बारे में पढ़ा कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन का पॉजिटिव होना सीखा कि कब एसोसिएशन पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब एसोसिएशन नहीं होती तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होती है। ये तमाम चीजें पिछले लेक्चर में हमने सीखी। इस लेक्चर में हम एसोसिएशन को फाइंड करना सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के जरिए। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमें एसोसिएशन को कैलकुलेट करके बताएगा कि एसोसिएशन कितनी है, और साथ ही साथ में ये भी शो कर देगा कि एसोसिएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एसोसिएशन नहीं है। The strength of association between two attributes A and B is known as coefficient of association. जो स्ट्रेंथ यानी कि हम न्यूमेरिकली मेजर करके बताएंगे कि कितनी है एसोसिएशन, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यूल्स फॉर्मूला है फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। क्यू से शो किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले को। क्यू से शो किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले को। क्यू इक्वल है ए बी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा फ्रीक्वेंसी माइनस ए बीटा अल्फा बी, और यही सेम पोर्शन नीचे शिफ्ट कर देना है नेगेटिव साइन की बजाय पॉजिटिव साइन के साथ। फॉर्मूले को इस तरीके से याद करना भी आसान हो जाएगा कि पहले दोनों वो फ्रीक्वेंसीज हैं ए बी यानी कि पॉजिटिव, अल्फा बीटा टोटली नेगेटिव, और ए बीटा और अल्फा बी कॉन्ट्रेरी। ऊपर दोनों पहले पॉजिटिव नेगेटिव फिर कॉन्ट्रेरी और जुड़ी हुई है नेगेटिव साइन के साथ, और यही सेम पोर्शन नीचे शिफ्ट हो जाएगा और जुड़ा होगा पॉजिटिव साइन के साथ। ये कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को याद करने का आसान मेथड है। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के जरिए हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या है। नेक्स्ट हम देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन Q से शो होती है। Q फॉल्स करता है बिटवीन, लाई करता है बिटवीन -1 to 1। सिमिलरली जिस तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका फॉल करता था, लाइज करता था बिटवीन -1 to 1, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी फॉल करता है -1 और 1 के बिटवीन। आपका Q इक्वल टू, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर आपका Q पॉजिटिव 1 आ जाता है तो उस टाइम पे कंप्लीट एसोसिएशन शो हो रही होती है। डाटा में कंप्लीट एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर 2 और मोर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फिलहाल हम इस टॉपिक में 2 एट्रीब्यूट्स का डिस्कस कर रही हैं। 2 एट्रीब्यूट्स के अंदर कंप्लीट एसोसिएशन को शो करता है Q इक्वल टू +1, और अगर Q इक्वल टू -1 आ जाए तो कंप्लीट डिसएसोसिएशन शो हो रही होती है कि एसोसिएशन कंप्लीटली नहीं है, नेगेटिव है। इसी तरह अगर Q इक्वल टू 0 आ जाए तो एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन नहीं होती, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ये Q के जरिए ऐसा नहीं है कि Q का आंसर हमेशा +1 ही आएगा, -1 ही आएगा या 0 आएगा, ऐसा नहीं है। Q का आंसर 0.5 -0.3 +0.9 इस तरह से कुछ भी आ सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थी जो यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को फाइंड करना सीखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 15.1 हमें क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर वो हमें कहता है फाइंड एसोसिएशन। अब 2 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, उन 2 एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने एसोसिएशन को फाइंड करना है। कॉन्टीजेंसी टेबल हमें अवेलेबल है स्टेटमेंट के अंदर। हमने सोल्यूशन में कॉन्टीजेंसी टेबल 2 by 2 का है। 2 एट्रीब्यूट्स हैं A एंड B, उनकी 2 कैटेगरीज हैं, A अल्फा एंड B बीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको सोल्यूशन में हमने किस तरह से इस कॉन्टीजेंसी टेबल को दोबारा से रीडिजाइन करना है। हम 2 एट्रीब्यूट्स B एंड बीटा, A और अल्फा, और जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो एज इट इज अगले टेबल में पुट करेंगे। सिर्फ ये देखेंगे कि जो अंदर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा। इनकी वैल्यूज हमें
ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट के अंदर, जो कि 528, 25, 790 एंड 175 है, जिसके आगे हमने सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसीज को जिससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज का नोटेशन लगा दी है, ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का। फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस फॉर्मूले के अंदर हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे ए बी की, अल्फा बीटा की फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम कॉन्ट्रेरी क्लासेस ए बीटा और अल्फा बी की वैल्यू पुट करेंगे। सेम हम वैल्यूज को नीचे रिपीट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा 0.65, जो कि शो कर रहा है, हम लिख भी सकते हैं नीचे कि यहाँ पर पॉजिटिव एसोसिएशन है। ऐसा अगर कह देता है किसी स्टेटमेंट में, एग्जाम्स में, कि स्टेटमेंट के अंदर कि आप कमेंट भी करें, तो कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव एसोसिएशन है। 15.1 एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, वैल्यूज स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। 750 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 470 वर सक्सेसफुल, 465 have attend classes and 58 of them failed, और कैलकुलेट करना है इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, और डिस्कस करनी है एसोसिएशन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान, और वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक अटेंडिंग क्लासेस और दूसरा सक्सेस। अटेंडिंग क्लासेस की दो कैटेगरीज बनती हैं, सोल्यूशन में देखें तो अटेंडिंग क्लासेस के अंदर दो कैटेगरीज, अटेंड क्लासेस और दूसरा बनता है नॉट अटेंड क्लासेस। ये दो कैटेगरीज बनती हैं अटेंडिंग क्लासेस की। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिजल्ट यानी सक्सेस की दो क्लासेस बनती हैं, दो कैटेगरीज बनती हैं, नंबर 1 पास और नंबर 2 फेल। कॉलम वाइज हम बी बीटा शो कर देते हैं, रो वाइज ए अल्फा शो कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉलम वाइज ए अल्फा और रो वाइज बी बीटा भी कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाते। अब यहाँ पर आपने कॉलम वाइज बी बीटा, प्रेजेंस को बी और एब्सेंस को बीटा, इधर सक्सेस में भी प्रेजेंस को ए और एब्सेंस को अल्फा से शो किया। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कौन कौन सी गिवन थी। एक 750 गिवन था, जो कि 750 स्टूडेंट्स टोटल था, जो कि जितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो इसलिए स्मॉल एन 750 आएगा, आपका ग्रैंड टोटल होगा स्मॉल एन 750। हमें टोटल का कॉलम इसलिए बनाना पड़ रहा है, हालांकि अगर टोटल ना भी यूज किए जाएं तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के जरिए कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें टोटल इसलिए करना है कि हमें टेबल कंप्लीट करना है, हमें तमाम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है। टोटल आपके पास 750 है, जिसमें से 470 सक्सेसफुल है। हम सक्सेसफुल में पास के सामने जाएंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 470। इसी तरह हम अटेंड क्लासेस के सामने जाएंगे और अटेंड जिन्होंने क्लासेस की हैं वो 465 है, तो हम अटेंड क्लासेस के नीचे टोटल में जाएंगे और वहां जाके 465 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगली फ्रीक्वेंसी वो गिवन है जिन्होंने क्लासेस अटेंड की लेकिन अटेंड करने के बावजूद फेल हो गए। वो 58 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड की लेकिन उसके बावजूद फेल हो गए। तो हम अटेंड क्लासेस के अंदर आएंगे और उसके सामने फेल के सामने जाएंगे। हम टोटल में नहीं जाएंगे, हम अटेंड क्लासेस के नीचे आएंगे। हम अटेंड क्लासेस में नीचे बी के नीचे आएंगे, 58 फेल के सामने लिखेंगे 58, और ये अल्फा बी की वैल्यू आती है। हम टेबल को कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिकली जिस तरह से माइनस करके, जैसे हम 750 में से 470 माइनस करें तो 280 आ जाता है, 750 में से 465 माइनस करें तो 285 आ जाता है। अब 465 में से 58 जो ऑलरेडी गिवन था 458 माइनस करें तो 407 आ जाता है। अब 470 में से 407 माइनस करें तो 63 आ जाता है, और 280 में से 258 माइनस करें तो 222। टेबल कंप्लीट हो जाता है हर सूरत टोटल में से जो डिफरेंट अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उनको माइनस करके। टेबल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा। उन फ्रीक्वेंसीज को आप क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्यू का सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 0.93, जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पर हाई
एसोसिएशन है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। कंप्लीट एसोसिएशन तो नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट +1 नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव एसोसिएशन है और हाई पॉजिटिव एसोसिएशन शो कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन Q का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट। इसको करवाने का मकसद ये था कि थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट बाकी क्वेश्चन से चेंज है। यहां पर आपको दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी वैल्यूज गिवन है, जैसे इंटेलिजेंट फादर विद इंटेलिजेंट सन, इंटेलिजेंट फादर विद डल सन, डल फादर विद इंटेलिजेंट सन और डल फादर विद डल सन। 2 कैटेगरीज हैं फादर्स की और 2 कैटेगरीज हैं सन्स की। फादर्स जो है वो 2 कैटेगरीज की हैं, जिसमें एक कैटेगरी है इंटेलिजेंट फादर और डल फादर, और सन की भी 2 कैटेगरीज हैं, इंटेलिजेंट सन और डल सन। हमने एक एट्रीब्यूट सन का लिया, एक फादर का। उसके बाद हमने इसके अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन थी, इंटेलिजेंट फादर इंटेलिजेंट सन के सामने, इंटेलिजेंट फादर इंटेलिजेंट सन के सामने देखा जाए तो AB की वैल्यू आती है जो कि 265 है। इसी तरह इंटेलिजेंट फादर और डल सन के सामने वैल्यू आती है 100, डल फादर और इंटेलिजेंट सन के सामने वैल्यू आती है 95 और डल फादर और डल सन के सामने वैल्यू आती है 450। ये तमाम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज फॉर्मूले में पुट होंगी। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आता है 0.85 जो कि पॉजिटिव एसोसिएशन को शो कर रहा है। उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले की एप्लीकेशन आ गई है। होम असाइनमेंट के अंदर आप करेंगे, पेज नंबर बुक का 222 है, एक्सरसाइज 15.1 है। गिवन क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। थैंक यू।